हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान मुबारक। और भाई हाजिर है एक दफ़ा फिर एक लिस्ट वीडियो के साथ। काफ़ी देर के बाद लिस्ट वीडियो में ला रहा हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा या आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अफोर्डेबल मिडिल ईस्टर्न समर फ्रेगरेंसेस फॉर ईयर 2024। तो इसमें मैं आपको कोई लगभग 15-16 परफ्यूम्स दिखाऊंगा। मैंने काउंट नहीं किए हैं, बस ये यहाँ लाइन में पड़े हैं। मैं आपको एक वन बाय वन दिखाता जाऊंगा और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको देता जाऊंगा। कुछ मैंने ऑलरेडी रिव्यूज़ किए हुए हैं, कुछ के रिव्यूज़ मैं अभी करने वाला हूं। तो प्राइस ब्रैकेट जो यहाँ पे हमने सेट की है वो तकरीबन इन सब की रहेगी 50 से 70 दिरहम के बीच में। कुछ एक आधा परफ्यूम जो इससे ऊपर होगा मैं आपको वो भी बता दूंगा, और कोई जो थोड़ा बहुत इससे कम होगा मैं आपको प्राइसेस साथ साथ मेंशन करता जाऊंगा। लेकिन मैं इस पूरे वीडियो में आपको ये बता दूं कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसका जेंडर क्या है, ये इसके लिए एज ग्रुप क्या है, क्योंकि ये तमाम परफ्यूम्स जो हैं ये यूनिसेक्स हैं और इसमें एज का कोई लेना देना नहीं है। देयर इज़ नो एज ब्रैकेट और बहुत वर्सेटाइल हैं। आप इसे किसी भी तरह के सिनेरियो में कभी भी लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आप आराम से ये परफ्यूम बाय कर सकते हैं और कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं। कहीं एक आधी कुछ एक्सेप्शन आएगी तो मैं आपको वो उस वक्त बता दूंगा, लेकिन ये तमाम के तमाम परफ्यूम्स बहुत ही वर्सेटाइल हैं। तो इनके ओकेजन वगैरह का मुझे कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि मौसम कुछ ऐसा हो गया है कि दिन में गर्मी रहती है और शाम में थोड़ी सी ठंडक रहती है, तो ये एक परफेक्ट वेदर है जब आप दिन में अपने समर वाले परफ्यूम एंजॉय कर सकते हैं और रात में आप अपने जो विंटर के सेंट्स हैं आप वो एंजॉय कर सकते हैं। तो एक इसी हिसाब से मैंने कहा कि अभी से आपको एक लिस्ट दे दी जाए समर परफ्यूम्स की, जो अगर आप अभी से बाय कर लेंगे तो आगे वो आपके समर्स में भी काफ़ी काम आएगी ये लिस्ट। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ परफ्यूम्स, उनकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन और उसका प्राइस वगैरह। तो जो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे परफ्यूम है वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर, और ये उनकी एक लेटेस्ट लॉन्च है। और ये है उनके नॉर्थ स्टैक एक्सप्रेशन सीरीज़ का एक परफ्यूम। पेरिस कॉर्नर वालों की बहुत सी सीरीज़ हैं, एमेर, पेंडोरा, किलर ऊद, नॉर्थ स्टैक एक्सप्रेशंस। तो इस तरह से ये उनके नॉर्थ स्टैक के एक्सप्रेशन सीरीज़ का पहला परफ्यूम है, नंबर 1। उनके नाम से ये UN लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसमें टोटल 4 परफ्यूम इन्होंने लॉन्च किए हैं। 2 मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, रिव्यू डिले इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास बाकी 2 नहीं थे और वो आउट ऑफ स्टॉक है। पेरिस कॉर्नर के पास भी नहीं है। आई एम जस्ट वेटिंग कि मुझे बाकी 2 मिल जाएं तो मैं चारों का एक साथ रिव्यू कर दूं, क्योंकि चारों ही बड़े खूबसूरत सेंट हैं। तो अगर इस परफ्यूम की बात करें उनकी या अन की, जो नंबर 1 है, तो ये काफ़ी सिमिलर है बुल्गरी के टाइगर से। तो तमाम भाई जो टाइगर लवर हैं मेरी तरह, अगर आपको एक स्वीटर वर्जन चाहिए जिसमें आप थोड़ा सा एक स्वीट कैंडी का नोट टॉप पे ऐड कर दें, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें एंड यू आर गोइंग टू लव इट। और बाकी लास्टिंग वगैरह भी इन सब की बेहतरीन है, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसकी प्राइस की जो है अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी 50 to 70 की ब्रैकेट से मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऊपर है। इस अराउंड लाइक 80 और समथिंग यूएई दिरहम्स, आई एम नॉट श्योर। आप पेरिस कॉर्नर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये थोड़ा सा महंगा आइटम है लेकिन इट्स वेरी गुड एंड स्मेल्स वेरी नाइस। तो ये था पहला हमारा परफ्यूम। इसमें आपको ग्रेप फ्रूट के साथ कुछ आपको एम्ब्रॉक्सन का एक बहुत प्यारा ब्लेंड मिलता है। सिंपल कंपोजिशन है बट इट स्मेल्स वेरी नाइस। तो अगर आपको बुल्गरी टाइगर पसंद है तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। तो ये था पहला परफ्यूम उन। अगला परफ्यूम जो मेरे पास यहाँ पे है एक दफ़ा फिर वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर, और ये आता है उनकी ऑटोबायोग्राफी सीरीज से। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिट्रॉन वेनिले के, और बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक ब्लेंड है सिट्रसिस का और वेनिला का। बड़ा एक अतरंगी सा फील होता है अगर आप सोचें कि वेनिला को अगर सिट्रस में मिक्स करें, लेकिन ट्रस्ट मी इट स्मेल्स वेरी नाइस। इसका मैं डिटेल रिव्यू बनाने वाला हूँ। अभी के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत ही प्यारा सेंट है और इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेंड। और अगर इसकी मैं इंस्पिरेशन की बात करूँ तो अगर आपने शनेल का अलेरोम एडिशन ब्लॉन्क ट्राई किया हो और आपको पसंद है तो दिस इज समथिंग सिमिलर, और काफ़ी अच्छा परफ्यूम है। इसको मैं डिटेल में रिव्यू करूँगा, जस्ट वेट फॉर द डिटेल रिव्यू। अभी तक के लिए यही कि इसको ट्राई करें, ऑटोबायोग्राफी सिट्रॉन वेनिले फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। अगला परफ्यूम जो मेरे पास यहाँ पे आता है वो एक दफ़ा फिर आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर, और इस दफ़ा ये आता है उनकी एमिर फैक्ट्री एडिशन लाइन से। और इस सीरीज़ के अंदर कुछ 6 परफ्यूम हैं, और मैं आपको आज एक दफ़ा फिर कहूँगा, मैंने क्योंकि ऑलरेडी इन परफ्यूम्स को अपने लास्ट ईयर की जो बेस्ट लिस्ट थी उसमें मैंने इसको शामिल किया था, मैं आपको आज फिर कहूँगा कि 6 के 6 परफ्यूम उठा लें, क्योंकि आई थिंक एमिर के जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं उनमें से ये 6 जो परफ्यूम है ये उनकी पूरी लाइन इट्स लिट
4 परफ्यूम जो हैं वो विंटर्स के हैं, ये 2 परफ्यूम मेरे ख्याल से जो हैं दो जो है समर्स के हैं, बाकी उनके विंटर्स के हैं, लेकिन क्वालिटी ब्लेंडिंग अमेजिंग। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्बर फैक्ट्री एडिशन जस्ट बर्गामो की। तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये क्लोन है ले लाबो के बर्गामो 2022 का, और इस पर आपको बहुत ही खूबसूरत सिंपल बर्गामो का नोट मिलता है, साथ आपको यहाँ पे हल्का सा वेटिवर, थोड़ा सा आपको वुडी नोट हल्के से, कुछ मस्कीनेस यहाँ पे मिलती है। बड़ा प्यारा ब्लेंड है। इसको और जो इसके बाद मैं आपको परफ्यूम दिखाने वाला हूँ, ये दोनों समर के जो परफ्यूम है उनको मैं आज ही रिव्यू कर दूंगा। अगले 2 से 3 दिन में एडिट होके आपको वो उनके रिव्यूज डिटेल देखने को मिल जाएंगे। अभी तक के लिए ये कि अगर आपको एक कोई बहुत अच्छा प्यारा बर्गामो बेस लाइट सा सिंपल सा परफ्यूम चाहिए, इजी टू गो, तो आप जस्ट बर्गामो एम्बर फैक्ट्री एडिशन का जरूर ट्राई करें। अगला परफ्यूम जो हमारे पास यहाँ पे है वो एक दफा फिर आता है फ्रॉम द फैक्ट्री एडिशन, एम्बर फैक्ट्री एडिशन, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अल्ट्रा सिट्रस की। और जैसा कि आप लोग नाम देख रहे हैं अल्ट्रा सिट्रस, ये ऐसा ही स्मेल करता है। इट्स वेरी सिट्रसी, इट्स अ बीस्ट, वेरी लॉन्ग लास्टिंग सेंट। डिटेल रिव्यू आपको उसका बहुत जल्दी मिल जाएगा। अभी के लिए यही कि अगर आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बीस्ट मोड समर्स के लिए परफ्यूम चाहिए तो आप ये ट्राई कर सकते हैं अल्ट्रा सिट्रस। और ये काफ़ी सिमिलर है गरला के ले फ्रेंची का, जो कि तकरीबन 1200 दिरहम के आसपास आता है, और इसकी प्राइस ब्रैकेट मैंने बता दिया आपको 60-65 दिरहम के आसपास है। एंड दिस वन स्मेल्स वेरी नाइस। तो अल्ट्रा सिट्रस आप जरूर ट्राई करें, और इसमें आपको एक लेमन के साथ हर्बल नोट्स का आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसको हम डिटेल रिव्यू में जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारे पास अल्ट्रा सिट्रस। अगला परफ्यूम एक दफा फिर आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर, और इस दफा ये उनके किसी सब ब्रांड में से नहीं है, बल्कि ये जो उनका अपना ब्रांड है पेरिस कॉर्नर, उसी के अंडर आता है। और ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसके बारे में ज्यादा लोगों ने बात नहीं की, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किस्सा फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। और ये ब्लेंड है, एक परफ्यूम आता है सोले दे जेडा, सोले दे जेडा उसका, और डीजी डोल्चे एंड गबाना के लाइट ब्लू का, नॉट लाइट ब्लू इंटेंस, लाइट ब्लू। सो सोले दे जेडा और डीजी लाइट ब्लू का ये मिक्स है। इट्स अ वेरी नाइस सेंट। इसका अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल में रिव्यू करूं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, तो मैं इसको रिव्यू कर दूंगा। बहुत ही प्यारा सेंट है। यहाँ पे आपको मिलता है ओस्मेंथस, आपको यहाँ पे कुछ सिट्रसेस मिलते हैं, आपको यहाँ पे कैमोमाइल का नोट मिलता है, और साथ आपको कुछ रोज, और इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेंड। तो अभी के लिए यही कि अगर आपको समर में कोई बड़ा प्यारा सेंट चाहिए तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये था हमारा किस्सा फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। और इसकी अगर मैं प्राइस ब्रैकेट की बात करूं तो ये थोड़ा सा हमारी ब्रैकेट से नीचे है। आई थिंक ये आपको मिल जाएगा तकरीबन 40 दिरहम्स के आसपास। आई एम नॉट श्योर, आप जाके इनसे पेरिस कॉर्नर से चेक कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक मेमोरी मेरी अगर तो अच्छे से सर्व कर रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये था किस्सा। अगला परफ्यूम हमारे पास यहाँ पे जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सोक्ड सन एक्सक्लूसिव की, जो कहता है फ्रॉम द हाउस ऑफ ग्रैंडियर एलीट के। और इसको मैंने अपने लास्ट ईयर की जो बेस्ट अफोर्डेबल सेंट्स में मैंने इसको ऐड किया था। ये दिस इज अ वेरी गुड अल्टरनेटिव ऑफ लुई विटॉन्स आफ्टरनून स्विम। तो अगर आपको आफ्टरनून स्विम पसंद है, आफ्टरनून स्विम की अगर मैं खुशबू की बात करूँ तो इट्स ब्राइट सिट्रसेस, ग्रेप फ्रूट मिक्स विद एम्ब्रोक्सन, एंड इट्स ब्यूटीफुल ब्लेंड। और इसको मैंने डिटेल में रिव्यू करना था, लेकिन लास्ट पूरा मंथ मेरा नाक बंद था। आई वॉज नॉट एबल टू स्मेल एनीथिंग, और मैं कुछ भी रिव्यू नहीं कर सका, जिस वजह से काफ़ी रिव्यूज़ मेरे पेंडिंग हो गए हैं। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको भी डिटेल में रिव्यू करूँ तो मुझे आप मैसेज में ज़रूर बताएं। बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सेंट फ्रॉम द हाउस ऑफ ग्रैंडियर एलीट, और आफ्टरनून स्विम का एक काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है। तो अगर आपको सिट्रसी, टैंगी और एम्ब्रोक्सन बेस्ड परफ्यूम्स पसंद हैं, ब्राइट, तो आपको ये पसंद आएगा। और अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस ब्रैकेट थोड़ी सी हाई है, और ये आपको कॉस्ट करता है आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 90 दिरहम के आसपास, लेकिन डिस्काउंट इनके भी चलते रहते हैं, तो ये कम होकर शायद 70-80 की रेंज में आपको मिल जाएगा। तो ये था सोक्ड सन एक्सक्लूसिव। अगले नंबर पे मेरे पास आता है परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ रेहान, और ये है पैसिफिक, और ये है उनकी एक्वा कलेक्शन से। और अगर मैं पैसिफिक की बात करूं तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग सेंट। अगर आप लोगों को इन्विक्टस का एक्वा पसंद है, पाको रबान का इन्विक्टस एक्वा, तो ये काफ़ी सिमिलर है, इसका डीएनए वही है, बट इट्स लाइक अ मोर स्वीटर वर्जन। अगर आप उसको थोड़ा ज़्यादा स्वीट कर दें और आपको उस तरह की ये एक फील देगा। इसको भी कभी फ्यूचर में हम इसको डिटेल रिव्यू कर लेंगे, लेकिन अभी तक के लिए यही कि अगर आपको बबल गमी स्वीट एक इन्विक्टस एक्वा जिसमें आपको एक एक्वाटिक ओशनिक फील मिलती है, एम्बरग्री का नोट मिलता है, इट्स अ ब्यूटीफुल सेंट।
लेकिन थोड़ा ज़्यादा स्वीट है, तो उस हिसाब से आप चाहें तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वेरी अफोर्डेबल, 50 दिरहम इसकी प्राइस है और 100 ml आपको क्वांटिटी मिलती है एंड इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग। और अगर आप इसको अच्छे से स्प्रे कर लेंगे अपने ड्रेस पे तो आपके साथ काफ़ी घंटों तक ये चलता है। तो ब्यूटीफुल सेंट ज़रूर ट्राई करें, पैसिफिक। अगला परफ्यूम हमारे पास आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी, और इस परफ्यूम को मैं ऑलरेडी डिटेल में रिव्यू कर चुका हूँ, मेरे चैनल पे इसका डिटेल रिव्यू अवेलेबल है, आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप जाके देख सकते हैं। और ये है अरवा, और बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम है। अगर आपको सिट्रसीज दिए जाएँ जिसमें आपको एक कैंडी की, सिट्रसी कैंडी की आपको फील दी जाए, उसके साथ आपको खूबसूरत बेस में हल्का सा एक लाइट सा लेदर का नोट दिया जाए, कुछ ओशनिक नोट्स ऐड किए जाएं सिट्रसेस के साथ, काफ़ी प्यारा ब्लेंड है। डिटेल रिव्यू अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। तो आपके लिए यही कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको इस तरह के स्वीट सिट्रसी ओशनिक सेंट्स अगर पसंद है तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो ये था अरवा फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद मगरबी, और इसकी प्राइस भी अराउंड 60-65 दिरहम के आसपास है, और क्वान्टिटी इसकी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स लाइक 100 ml। तो बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, आप इसको जरूर ट्राई करें। तो ये था अरवा फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी। अगला परफ्यूम आता है हमारे पास एक दफा फिर फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर, और ये उनकी काफी एक लेटेस्ट रिलीज है, और ट्रस्ट मी गाइस आई एम लविंग इट। अगर आपको फ्रूटी कॉकटेल टाइप के परफ्यूम अगर आपको पसंद है तो आपको ये परफ्यूम बहुत पसंद आने वाला है। इट्स यूनिक, इट्स ब्यूटीफुली डन, और आप इसे एंजॉय करेंगे। आपको इसको स्मेल करते ही, जैसे कि मैं देख रहे हैं कि मैं स्माइल कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ, तो आप लाफ करेंगे। यानी दिस इज अ वेरी फन टाइप ऑफ सेंट। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पियर पोशन, और पियर पोशन आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर, उनके एमिर ब्रांड के अंडर ही आता है, और बहुत ही खूबसूरत सेंट है। प्राइस की अगर इसकी बात करूं तो ये शायद थोड़ा सा लोअर है, 40-50 को शायद ये टच करता है, लेकिन इसका डिटेल रिव्यू मैं करूंगा। मैं आपको इसकी अभी इतनी डिटेल नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि जस्ट बाय इट। वैसे ये थोड़ा सा लिंक करता है लेडीज साइड की तरफ, लेकिन मैं इसे खुशी से लगा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यस, थोड़ा सा लेडीज की तरफ लीन करता है, लेकिन जेंट्स पे भी ये चल जाएगा। इट्स अ वेरी फन टाइप ऑफ सेंट, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। पियर पोशन फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर अंडर द ब्रांड एमिर। अगले परफ्यूम की अगर बात करें तो वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ अर्द अल ज़ाफ़रान, और इस परफ्यूम को भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, और मेरे ख्याल से अर्द अल ज़ाफ़रान वालों का ईयर 2023 का समर के फ्रेग्रेंसेस में दिस वाज द बेस्ट। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अल दिरगम की। मेरा डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। प्राइस ब्रैकेट इसकी दूसरों से थोड़ी कम है, 42 या 45 दिरहम में आपको मिलता है ये, और ब्यूटीफुल सेंट। और ये काफ़ी सिमिलर है शनेल के अली रोमो स्पोर्ट्स के, नॉट अली रोमो स्पोर्ट्स वो एक्सट्रीम, अली रोमो स्पोर्ट्स एग्जैक्ट सेम नहीं है, लेकिन उस कैटेगरी में फॉल करता है। तो अगर आप वो अफोर्ड नहीं करते शनेल का अली रोमो स्पोर्ट्स, क्योंकि वो 500 से 600 दिरहम कॉस्ट करता है, तो आप अगर ये ले लेंगे तो यू विल बी एंजॉइंग इट, और इट्स अ कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट। आपको इससे बहुत से कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, लास्टिंग वास्टिंग इसकी ज़बरदस्त है। आप मेरा डिटेल रिव्यू देख लें टू नो कि ये इसके बारे में ज़्यादा तफसील जानने के लिए। बट दिस इज़ ब्यूटीफुल, आपको ऑरेंज के नोट मिलते हैं, समुंदर के सी नोट्स, एल्डिहाइड्स, ब्यूटीफुल सेंट। आप जरूर मेरा डिटेल रिव्यू इसके लिए चेक करें। तो ये था अल दिरगम। अगला परफ्यूम जो मेरे पास यहाँ पर है वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी, और ये है स्पेशली फॉर मस्क लवर्स, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मस्क हरीर की फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी। अच्छा, प्राइस ब्रैकेट में ये आप इसको यानी चीपी नहीं कह सकते, आप इसको अफोर्डेबल नहीं कह सकते, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और ये कोई नया परफ्यूम भी नहीं है, ये काफ़ी पुराना परफ्यूम है उनका, 4 एक साल पहले शायद लॉन्च हुआ था, लेकिन क्योंकि मैंने 2 साल 3 साल पहले बाई किया था और तब से रखा हुआ था, मैंने रिसेंटली इसको ओपन किया है शायद 2 वीक पहले, और मैंने 3-4 वेयरिंग दी हैं, तो आई वॉज लविंग इट। तो इसलिए मैं आप इसको अपने 2024 की लिस्ट में शामिल कर रहा हूँ। अगर आपको वाइट मस्क पसंद है, हाई क्वालिटी की मस्क, फ्लोरल्स, मस्की और सिट्रसी, तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। काफ़ी मशहूर है, बहुत से लोग इसे ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी इसको डिटेल में रिव्यू करूं तो डू लेट मी नो। प्राइस थोड़ी इसकी यहाँ ज़्यादा है, 50 ml कॉस्ट करता है आपको 110 समथिंग के आसपास, मुझे अब इसकी प्राइस याद नहीं, मैंने 2-2.5 साल पहले इसको बाई किया था। तो उस हिसाब से बहुत ही प्यारा सेंट है, समथिंग वेरी गुड फॉर वाइट मस्क लवर्स। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, मस्क हरीर। अगला परफ्यूम आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ नबील, और ये आता है उनकी ट्रेंडी कलेक्शन से। नबील की ट्रेंडी कलेक्शन थी कुछ साल पहले, उसमें तकरीबन आई थिंक 16 परफ्यूम्स के आसपास कुछ उनकी एक पूरी कलेक्शन थी, जिसमें से उन्होंने बहुत सारे डिसकंटिन्यूड कर दिए हैं, लेकिन थोड़े से जो कुछ उन्होंने अभी तक रखे हुए हैं उसमें से एक ये परफ्यूम है। एक मैंने उनका कुछ मंथ पहले एक परफ्यूम रिव्यू किया था ट्रेंडी कलेक्शन से ही, जिसका था गोल्ड 24, और एक वो अभी तक उन्होंने कंटिन्यू किया है, और जो एक और परफ्यूम उन्होंने कंटिन्यू किया है वो है अंतर।
और अगर मैं अंतर की बात करूं तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सेंट है। अगर इसके डीएनए की बात करें तो एक दफ़ा फिर ये काफ़ी सिमिलर स्मेल करता है पाकुर बान के इन्विक्टस से, बट दिस इज लिटिल बिट मोर देन दैट। इसमें आपको इन्विक्टस का जो एक डीएनए है उसके साथ साथ आपको यहाँ पे थोड़ी चीज़ें और भी मिलती हैं। इसमें आपको एक फ्रूटी वुडी लेदी टाइप की यहाँ पे कॉम्पोजिशन मिलती है, एक ब्लेंड मिलता है। इट्स वेरी नाइस। और टॉप पे आपको हल्के से थोड़े से ग्रीन टाइप के यहाँ नोट भी मिलते हैं। इसका डिटेल रिव्यू पेंडिंग है, मैं इसको बहुत जल्दी इसका रिव्यू मैं आपके लिए ले आऊँगा क्योंकि इट्स वेरी अफोर्डेबल और प्राइस में ये इन सब में सबसे सस्ता है। इसकी जो प्राइस है मार्केट में वो 30 से 32 दिरहम या शायद 35 दिरहम के आसपास है, तो ये चीपेस्ट वन है हमारी इस पूरी लाइन में, बट इट स्मेल्स वेरी नाइस। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको इन्विक्टस एक्वा पसंद है पाकुर बान का, आप इसी दफ़ा टेस्ट करें। ये सेम तो नहीं है बट यू विल बी लविंग इट। तो ये था अंतर। नेक्स्ट परफ्यूम हमारे पास आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ अलहम्रा, और इसको भी मैंने लास्ट ईयर अपनी जो बेस्ट अफोर्डेबल परफ्यूम्स की लिस्ट थी मैंने इसको उसमें शामिल किया था। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जीन लव इमॉर्टल की, और ये अल्टरनेटिव है लुई विटों के लिमिनसिटे का। और लिमिनसिटे एक दफ़ा फिर बहुत खूबसूरत सेंट है। डीएनए उसका काफ़ी मिलता जुलता है आफ्टरनून स्विम से, लेकिन आपको इसमें फ्लोरल्स का एक एडिशन मिलता है। तो इट्स फ्लोरल्स, देयर आर सिट्रसी, देयर इज एम्ब्रोक्सन, बड़ा ब्राइट शाइनी टाइप का परफ्यूम है। इसको भी डिटेल में रिव्यू कर देंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप चाहते हैं कि इसको रिव्यू करूं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत सेंट, मेरे ख्याल से अब तक जितने भी मैंने मार्केट के अंदर अगर लिमिनसिटे के अगर मैंने अल्टरनेटिव्स देखे हैं तो दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट। तो इसकी प्राइस रेंज वही है, आई थिंक मार्केट में 50 दिरहम के आसपास था। मुझे शायद ये कॉस्ट किया है 55, क्योंकि अब ये आता नहीं है, डिसकंटिन्यू हो चुका है। लेकिन अभी भी आपको किसी पुरानी मार्केटों में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। अगर आप अबू धाबी में हैं और अगर आप इसको ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको एक जगह बता सकता हूँ जहाँ से आपको 1-2 बोतलें शायद अभी तक पड़ी मिल जाए। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको ये बाय करना है तो फॉर 55 दिरहम्स में। तो ये था जीन लव इमॉर्टल। और अब बारी है लास्ट बट नॉट द लीस्ट की, और यहाँ मैं इस बार फिर शामिल करना चाहूँगा एक परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ रेहान, और ये है इम्पीरिया फॉर हिम। और इसका डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैंने कुछ वीक पहले बनाया है। और ट्रस्ट मी गाइस, आई एम रियली लविंग दिस डीएनए वंस अगेन, क्योंकि मैंने एवेंटिस के क्लोन्स काफ़ी अच्छे से यूज़ करना छोड़ दिए थे, लेकिन इस ब्लेंडिंग ने मुझे एक दफ़ा फिर ये सिर्फ ले आई है। आप तो देख सकते हैं इसका कितना चंक मैं उड़ा चुका हूँ, और इट्स वेरी नाइस। अगर आपको निशाने का हाशिवत पसंद है और आपको एवेंटिस अच्छा लगता है, तो अगर आप उन दोनों का एक हाइब्रिड बना लें, उनको थोड़ा सा मिक्स कर लें, तो आपको कुछ इस तरह की यहाँ पे इसमें वाइब मिलती है। आई कैन से ब्यूटीफुल सेंट फ्रॉम द हाउस ऑफ रेहान, और ये उनकी इंपीरियल लाइन में आता है। और उसकी प्राइस जो है वो है 50 यूएई दिरहम्स फॉर 100 ml, 50-55 के आसपास है। और कुछ स्टोर्स इसको 50 पे बेचते हैं, कुछ 52 पे, कुछ 55 पे। तो लेकिन प्राइस रेंज इसकी यही है, बट इट्स ब्यूटीफुल, लास्टिंग बहुत अच्छी है, बैलेंस्ड प्रोफाइल है। मेरा आप डिटेल रिव्यूज का देख सकते हैं। तो ये था इम्पीरिया फ्रॉम द हाउस ऑफ रेहान। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं हम अपना आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको ये कलेक्शन अच्छी लगी होगी, ये लिस्ट पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपका ओपिनियन क्या है। तो आप खत्म करते हैं रिव्यू यहाँ पे। आपको मिलूंगा अपने एक और अगले रिव्यू में एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पैरों का ख्याल रखें। एक दफ़ा फिर रमज़ान मुबारक। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्नेंट और अल्लाह हाफिज़।